एक जंगल था जिसमें सभी जानवर खुशी से रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था जिसका नाम टाइसन था। टाइसन का एक पूरा परिवार था, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। आज राजा टाइसन ने सभी जानवरों को अपनी गुफा के बाहर बुलाया था। राजा ने कहा, दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आज मेरे बेटे का जन्म हुआ है, जो भविष्य में इस जंगल का राजा बनेगा। उसका नाम हंटर रखा गया है। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? सभी जानवरों ने राजा पर विश्वास करते हुए हामी भर दी। राजा ने वचन दिया, जैसे तुम मेरे राज में खुशहाल रहे हो, वैसे ही मेरे बेटे के राज में भी रहोगे। फिर राजा ने अपने बेटे हंटर से कहा, मैं तुम्हें बहुत शक्तिशाली बनाऊंगा ताकि तुम हर संकट का सामना कर सको। तभी सभी जानवरों में से एक बंदर बाहर आता है और कहता है, राजा जी, जब तक आपका बेटा बड़ा नहीं हो जाता, हम सब मिलकर उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये सुनकर राजा कहता है, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगले दिन से राजा का बेटा हंटर सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी खेलने लगा। राजा उसे पूरे जंगल में घुमाता और उसे हर चीज के बारे में जानकारी देता। लेकिन जंगल में एक ऐसी जगह थी जहां राजा अपने बेटे को जाने से सख्त मना करता था। उस डरावनी जगह का नाम काली घाटी था। राजा का एक खास पक्षी था जिसका नाम रंगा था। एक दिन रंगा उड़ता हुआ आता है और राजा को खबर देता है कि भेड़ियों ने जंगल पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही राजा जंगल की ओर भागता है और रंगा से कहता है, तुम मेरे बेटे को सुरक्षित घर लेकर जाओ। अब राजा का बेटा हंटर और पक्षी रंगा घर की ओर चल पड़ते हैं, जबकि दूसरी ओर राजा भेड़ियों को जंगल से भगाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में रंगा और हंटर बातें करते जा रहे थे। रंगा कहता है, हंटर, अब से मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हंटर पूछता है, क्या तुम्हें काली घाटी के बारे में कुछ पता है? मेरे पिताजी मुझे वहां जाने से मना करते हैं, लेकिन मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं। रंगा गंभीरता से कहता है, नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। हंटर जिद करता है, नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगा। रंगा उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। हंटर और ज्यादा जिद करते हुए कहता है, मैं वहां जाकर रहूंगा। इतना कहकर वो तेजी से दौड़ लगाकर काली घाटी की ओर भाग जाता है। अब जब हंटर काली घाटी की ओर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक शेर से होती है। उस शेर का नाम स्कार होता है। स्कार को राजा टाइसन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और ना ही उसके बेटे हंटर को, क्योंकि वह खुद जंगल का राजा बनना चाहता था। लेकिन यह बात हंटर को नहीं पता थी। स्कार हंटर से कहता है, मैं तुम्हारे पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन कुछ कारणों से हमारी दोस्ती टूट गई, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता मुझसे नाराज हैं। लेकिन तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, इसलिए तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो। ये सुनकर हंटर उसका साथ चल पड़ता है। स्कार हंटर से मीठी मीठी बातें करता है और धीरे धीरे हंटर को वह अच्छा लगने लगता है। बातों बातों में स्कार काली घाटी की चर्चा छेड़ता है, उसी खतरनाक जगह की जहां जाने से राजा टाइसन ने हंटर को सख्त मना किया था। स्कार कहता है, हंटर, देखो जो दूर वो पहाड़ी सी दिखाई दे रही है, वो भी हमारे जंगल का ही हिस्सा है। हमें वहां जाके देखना चाहिए कि वो जगह इतनी अलग थलग क्यों है। वो जंगल का हिस्सा क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि तुम जंगल के आने वाले राजा हो, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम वहां जाओ और जानो कि वहां ऐसा क्या है। हंटर कहता है, स्कार अंकल, चलिए हम चलते हैं। फिर दोनों वहां से चल पड़ते हैं। चलते चलते वे काली घाटी में पहुंच जाते हैं। घाटी में पहुंचते ही हंटर को वहां कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर हंटर डर जाता है। भेड़िए शिकार देखकर खुश हो जाते हैं। वे आपस में बात करते हैं, आज तो हमें खाने के लिए जंगल का सबसे बेहतरीन भोजन मिल गया। उनकी बातें सुनकर हंटर और डर जाता है। वो घबराकर चिल्लाता है, स्कार अंकल, स्कार अंकल! लेकिन स्कार वहां नहीं होता। वो पहले ही वहां से भाग चुका होता है। उधर रंगा सारी घटना राजा टाइसन को बता देता है। यह सुनकर राजा टाइसन काली घाटी की ओर अपने बेटे हंटर को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है।
जैसे ही टाइसन घाटी में पहुंचता है वह जोर से दहाड़ता है। दहाड़ सुनते ही भेड़िए डर जाते हैं और हंटर खुश हो जाता है। टाइसन भेड़ियों की ओर देखते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरे बेटे को एक भी खरोच आई तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। भेड़िए टाइसन की ताकत और शक्ति से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए वे पीछे हट जाते हैं और हंटर को जाने देते हैं। हंटर अपने पिता की सुरक्षा पाकर बेहद खुश होता है। टाइसन हंटर से कहता है, आओ हंटर, अब हम जंगल की ओर वापस चलते हैं। राजा टाइसन हंटर से कहता है, हंटर, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था, फिर भी तुम वहां चले गए। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। हंटर शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसके लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। टाइसन गुस्से में वहां से चला जाता है। हंटर उदास होकर कहता है, मेरे पिताजी मुझसे नाराज हैं। तभी रंगा हंटर को समझाता है, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस थोड़े नाराज हैं, लेकिन वो तुम्हें माफ जरूर करेंगे। यह सुनकर हंटर दौड़कर अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी, मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको दुख पहुंचे। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। टाइसन प्यार से कहता है, बेटा, वो जगह खतरनाक थी, इसलिए मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और खुशी खुशी मस्ती करने लगते हैं। उधर स्कार भेड़ियों से गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे काम कहा था और तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाए। कायर हो तुम, क्या किसी का शिकार करोगे? तुम किसी लायक नहीं हो। अब मुझे ही हंटर को मारने की योजना बनानी होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। एक दिन हंटर और रंगा जंगल से कुछ दूरी पर नदी के पास पानी पीने जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर छिपा हुआ स्कार उन्हें देख रहा होता है। हंटर और रंगा को देखकर स्कार के मन में आता है, ये अच्छा मौका है हंटर को खत्म करने का। थोड़ी दूरी पर स्कार को सैकड़ों जंगली जानवरों का झुंड दिखाई देता है। स्कार एक योजना बनाता है कि अगर वो उन जानवरों पर हमला कर देगा तो वे सभी घबराकर इधर उधर भागने लगेंगे और इसी भगदड़ में हंटर उनके पैरों के नीचे दबकर मर जाएगा। स्कार अपनी योजना के अनुसार उन जंगली जानवरों पर अचानक हमला कर देता है। जानवरों में भगदड़ मच जाती है और सभी इधर उधर दौड़ने लगते हैं। हंटर उनके बीच आ जाता है। जान बचाने की कोशिश में वो भी उनके साथ दौड़ने लगता है। इस बात की खबर रंगा उड़कर जाकर राजा टाइसन को देता है। टाइसन ये सुनते ही अपने बेटे को बचाने के लिए भाग पड़ता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस जानवरों के झुंड में कूद पड़ता है और अपने बेटे को जोर से झुंड से बाहर फेंक देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन खुद को नहीं बचा पाता। टाइसन जंगली जानवरों के पैरों के नीचे दबकर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दूर खड़ा हंटर ये सब देख रहा होता है कि किस तरह उसके पिता टाइसन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई। ये दृश्य देखकर हंटर बेहद दुखी हो जाता है और रोते हुए सोचता है, मैं अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसी समय स्कार वहां आ जाता है। वो हंटर को अकेला और कमजोर समझते हुए घमंड से कहने लगता है, मैं ही वो हूं जिसने तुम्हारे पिता टाइसन को मारने की योजना बनाई थी और तुम्हें भी मारना चाहता था ताकि मैं जंगल का राजा बन सकूं। लेकिन तुम बार बार भाग्य से बचते रहे, पर आज नहीं, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इस जंगल का एक छत्र राजा बन जाऊंगा। तुमने अपने पिता का अंत देख ही लिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्कार की बातों और इरादों को समझते ही हंटर डर जाता है और जान बचाने के लिए वहां से दौड़ पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश खुद को बचाते बचाते पास की नदी में जा गिरता है।
नदी का बहाव बहुत तेज होता है और हंटर पानी के साथ बहता चला जाता है। स्कार दूर खड़ा ये सब देखकर कुटिल मुस्कान हंसता है। अब स्कार जंगल की ओर लौटता है और वहां पहुंचकर सभी जानवरों की सभा बुलाता है। सभा में वो गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, अब टाइसन हमारे बीच नहीं रहा और उसका बेटा हंटर भी नहीं। मुझे ये दुखद समाचार भारी मन से देना पड़ रहा है कि जंगल का राजा और भविष्य का राजा दोनों अब हमारे बीच नहीं हैं। सभा में गहरा सन्नाटा छा जाता है। सभी जानवर दुखी हो जाते हैं, लेकिन रंगा को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो तुरंत उड़कर पूरे जंगल में हंटर की तलाश शुरू कर देता है। उसे राजा टाइसन का मृत शरीर तो मिल जाता है, लेकिन हंटर कहीं नहीं दिखाई देता। रंगा सोचता है, अगर हंटर का शरीर नहीं मिला तो जरूर वो अभी भी जिंदा है। वो जंगल के आसपास और भी ऊंचाई से उड़ान भरता है। तभी उसकी नजर जंगल से बाहर एक नदी के किनारे पड़ जाती है, जहां हंटर बेसुध पड़ा होता है। उसके पास 2 अनजाने जानवर खड़े होते हैं जो उसकी मदद कर रहे होते हैं। रंगा ये सब दूर से देखता है और बेहद खुश हो जाता है कि जंगल का भविष्य का राजा अब भी जिंदा है। उधर स्कार झूठा दुख जताता हुआ टाइसन और हंटर की मौत पर आंसू बहाने का नाटक करता है और इसी बहाने खुद को जंगल का नया राजा घोषित कर देता है। ये सुनकर जंगल के सारे जानवर और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अपने सच्चे राजा को खोने के बाद अब उन्हें एक धोखेबाज राजा को झेलना पड़ रहा था।